मुझे तो लगता है मैं वाकई बीमार हो गई हूँ। उसका जब दिल करता है कैप्सूल खिला देता है। विटामिन की गोलियों का ओवरडोज हो रहा है। सारे बदन से, कपड़ों से दवाइयों की बदबू आने लगी है। तंग आ गई हूँ मैं। जैसी करनी वैसी भरनी। बीमारी का बहाना तुमने किया था, अब इलाज तो होगा। दवाइयाँ तो बंद हो सकती हैं। झूठ को सच बनाने के लिए कड़वी दवाइयाँ तो तुम्हें पीनी पड़ेंगी। इसका सीधा इलाज ये है कि उसको सब कुछ सच्ची सच्ची बता दो। नहीं, सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। दिन रात वो जो मेरी सेवा कर रहा है सारी फुस हो जाएगी। अभी तो मजा आ रहा है। ये मजा तुमको बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिसेस पिंटो। आप भी तो इसका साथ मिलकर नाटक करता है। बच्चा का साथ में बच्चा बन गया। हम क्या करेगा मिसेस पिंटो? मधुर ने फंसा दिया हमें। हमें तो ये भी नहीं मालूम कल ये बात खुल जाएगी तो हम विशाल को जवाब क्या देगा। इसीलिए तो हम बोलता है कि उसको सब कुछ सच्ची सच्ची बता दो। हाँ यार मधु, बता दो ना सब कुछ। ना बाबा ना, कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी? देखा हम क्या बोलता है और ये क्या जवाब देता है। हम विशाल को बताने का बात करता है और ये बिल्ली घंटी का बात करता है। नहीं नहीं मिसेस पिंटो, जस्ट सेइंग। एक कहावत है, ये बोलता है कि विशाल को कौन बताएगा। हम बताएगा और आज ही बताएगा। आज ही तलाक हो जाएगा। डोंट बी सिली यार। अंकल प्लीज डोंट स्पॉइल माय बर्थडे। हाँ ठीक है। कल कितने बजे की मीटिंग रखी आपने? 4 बजे की। 4 बजे। और एक्सपोर्ट की डिस्कशन? 1 बजे और लंच के बाद बैंक वालों से। ओके, तो मैं काम करता हूँ, 1 बजे लंच के बाद सीधा बैंक में मिलता हूँ। ओके ओके जी। अरे तुम कब से खड़ी हो? जब से फोन पे बातचीत हो रही है। बहुत बिजी हो गए हैं आप। काम कर रहा हूँ बॉस, आप ही का तो सेवक हूँ। सब खोखली बातें। ठीक है, करते रहिए काम। क्यों, क्या बात है? रहने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? जन्मदिन तो मेरा है ना। जन्मदिन कब? कल है। सोचा था कि खैर जाने दीजिए, तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, अब जन्मदिन क्या मनाना। फिर ख्याल आता है इतनी बीमार रहती हूँ, हो सकता है कि ये आखिरी जन्मदिन हो। मधु, भगवान के लिए फिर कभी ऐसे शब्द मत निकालना। देखना कितना शानदार जन्मदिन होगा तुम्हारा। अंकल क्या बात है, आज आपने नाश्ता भी नहीं किया? भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? नहीं है, अब क्या करें? झूठ मत बोलिए, आप नाराज हैं मुझसे? नाराज नहीं होऊंगा तो खुश होऊंगा तुमसे। कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी में विशाल को देख के मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी। सबको भूल गया सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए, और तुम उसकी मासूमियत और सादगी का फायदा उठा रही थी। ये शादी करके तुमने मुझ पे एहसान तो कर दिया, मगर इस लफ्ज़ शादी को तुमने मजाक बना दिया। अपने सबसे पाक रिश्ते की बुनियाद को तुमने झूठ पर रखा है। जिस दिन विशाल को मालूम हो गया ना कि सच्चाई क्या है, एक ज्वालामुखी फटेगा जो हम सबको जलाकर राख कर देगा। अंकल मैं तो अपनी तसल्ली के लिए। तसल्ली? अभी तक तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई। प्लीज इस झूठ को बंद करो और उसे सच बता दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। माँ, मेरा मधु को सीधा रास्ता दिखाओ। वो अपना हस्बैंड से जो झूठ बोला है ना, उसको माफ कर दो। वो अभी बच्ची है, उसको लाइफ का समझ नहीं आया। देखो माँ, उसका शादी बनाए रखना, हाँ, और उन दोनों को खुश रखना। मैं तुम्हारे पास ये कैंडल हर वक्त आकर जलाया करेगा। उसको शक्ति दो माँ कि वो अपना हस्बैंड से सब सच बोलते हैं। प्लीज माँ, उसको शक्ति दो। खिड़की बंद कर दूं? पेपर्स उड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बंद कर देता हूँ, तुम लेटी रहो। नहीं रहने दो, हवा अच्छी लग रही है। थोड़ी देर के लिए टेरेस पे जाऊं? बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं खिड़की खुली रखता हूँ। नहीं नहीं, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं साथ चलूं? नहीं, मैं जाती हूँ। Are you sure? यस। अच्छा, बारिश हुई तो अंदर आ जाना, भीगना मत।
तुम उसकी मासूमियत और सादगी का फायदा उठाया। ये शादी करके तुमने मुझ पे एहसान तो कर दिया, मगर इस लफ्ज़ शादी को तुमने मजाक बना दिया। ये मजाक तुमको बहुत भारी पड़ेगा। अपने सबसे पाक रिश्ते की बुनियाद को तुमने झूठ पर रखा है। ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई। जिस दिन विशाल को मालूम हो गया ना कि सच्चाई क्या है, एक ज्वालामुखी फटेगा। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। आखिर कब तक बेचारे विशाल का इम्तिहान लेती रहोगी? इम्तिहान? मैं ये क्या कर रही हूँ? क्यों सता रही हूँ उसे? कैसे कहूँ कि ये सब झूठ था? कैसे कहूँ कि मैं प्यार करती हूँ उसे? अरे मधु, तुम? हाँ मैं। चलो उठो, लेट जाओ। हाँ, लेकिन मधु, मैं वहां? हाँ, लेटो ना। नहीं मधु, मुझे सोफे पे सोने की आदत पड़ चुकी है। देखो, मुझे और गुनहगार मत बनाओ। अनजाने में बहुत अपराध हुआ है मुझसे। चलो सो नहीं जाओ। मधु, तुम्हारे लिए जगह कम पड़ जाएगी। बहुत जगह है मेरे लिए, तुम सो जाओ। लेकिन तुम्हें मेरी कसम। लेकिन मधु, तुम ये सब क्या कर रही हो? अरे मधु, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए जगह कम पड़ जाएगी ना? तुम्हारे दिल में तो जगह है ना मेरे लिए? हाँ मधु, बहुत जगह है, बहुत जगह है। ये लो। बस भाई, 2 टोस्ट तो खा चुका, तुम खा लो। लो मैं खिलाता हूँ। चलो मुंह खोलो। अच्छा मुंह खोलो। खाती हूँ। पहले ये बताओ कि तुम घर कितने बजे आओगे? भाई 6-7 बजे। जल्दी नहीं आ सकते? कितने बजे आऊँ? 5 बजे। ठीक है, 5 बजे आता हूँ। ओके, सी यू देन। बाय। बाय बाय। ये क्या कोई नया नाटक है बेबी? आपको तो सब कुछ नाटक ही दिखता है, सच्चाई नहीं दिखती। इस छोकरी का कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या करेगा। क्या कहा? साहब ऑफिस से निकल चुके? ओह वाओ! आवाज क्यों बंद हो गया? चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। तुमको तो खेलने का वास्ते खिलौना मांगता है ना, खेलो उस बेचारे का साथ में। ये लो, आजकल लगता है किसी को और कोई काम ही नहीं है। बस मधु को ढूंढो और शुरू हो जाओ लेक्चर देने के लिए। तुमको कितना भी लेक्चर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा भेजा का अंदर भूसा भरा है। हाँ हाँ, मेरे दिमाग में तो भूसा है, कचरा है। खुश हो गई तसल्ली? हमको तसल्ली से क्या होगा, तुम अपना फिक्र करो। सारा घर वालों को झूठा बना दिया। जिस बीमारी का नाम लेते हुए दुनिया वाला डरता है, उस बीमारी का झूठा बहाना बनाया। पता नहीं हम क्या सोचकर चुप हो जाता है, वरना हम विशाल को सब कुछ बता देता। क्या बता देती? यही कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, बता दो, मैं खुद ही बता दूंगी कि मैं झूठ बोल रही थी। मुझे भी यही शक था। तो तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, सब कुछ सुन लिया मैंने। देखो बेटा, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। ये सारा सुरूर इसका... सुरूर नहीं नैनी, कसूर। हाँ हाँ, बात तो समझ में आ गया ना। ये झूठ बोलकर... मुझे मालूम है नैनी, इसी ने झूठ बोलकर फोन किया और मुझे घर बुलवा लिया। ओह, तो तुमने सिर्फ इतनी सी बात सुनी? इतनी सी बात? ये क्या इतनी सी बात है कि तुमने तबीयत खराब होने का बहाना किया और मैं सब काम छोड़ के यहाँ भागा चला आया? इंटरवल के बाद आया है, पूरा स्टोरी तो सुनाई नहीं। जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मधु प्लीज, ऐसे झूठ मत बोला करो। भगवान से डरो। बिल्कुल ठीक बोला, गॉड से डरो, समझा? क्यों, क्या पाप किया मैंने? यही, हर वक्त बीमारी का बहाना करना। भगवान न करे कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। ओफो, तुम्हें वापस ऑफिस जाना है तो जाओ। ओके बाबा, ओके। अब जाने का मन नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कहीं घूमने चलें? सच?